गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस ट्री के इस मंच पे। सबसे पहले 79th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम आपके साथ हमारे नेशनल एंथम की एक जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे कंपोज किया गया था। इनिशियली बंगाली भाषा में बच्चे इसे कंपोज किया गया था और इसका नाम था भारतो भाग्यो वेदाता। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे पोइम के 5 स्टांजास थे और इनका जो पहला स्टांजा है वही आगे जाके नेशनल एंथम का रूप लेगा। अगर बात करें कि पहली बार इसको कहाँ गाया गया था तो हम देखते हैं कि 1911 में दिसंबर के महीने में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता में सेशन होता है। इसी सेशन में सरला देवी चौधरानी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की ही नीज है, उनके द्वारा पहली बार ये इस मंच पर गाया जाता है। अगर मैं कहूं कि कलकत्ता से बाहर यह पहली बार कहां गाया गया है तो सन 1919 में जब रविंद्रनाथ टैगोर साउथ का एक दौरा कर रहे थे तो वहां पर आंध्र प्रदेश में बच्चे एक कॉलेज है जिसका नाम है बेसंत थियोसॉफिकल कॉलेज। इस कॉलेज में पहली बार खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सॉन्ग को गाया था। इस सॉन्ग को सुनने के बाद इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मार्गरेट कजन्स, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी, तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी को कहा कि आप इस सॉन्ग का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए। और इस सॉन्ग का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है बच्चे, उसका नाम रखा गया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मार्गरेट कजन्स के द्वारा ही इस इंग्लिश ट्रांसलेशन को स्कूल्स में, कॉलेजेस में सुबह एज अ प्रेयर गाना शुरू किया गया था। और कहीं ना कहीं जो इसकी म्यूजिकल ट्यूनिंग है उसमें भी मार्गरेट कजन्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन है बच्चे, वो आपके सामने स्क्रीन पे है। आगे बात करें तो आईएनए की बात करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना सन 1942 में होती है। सुभाष चंद्र बोस ने टैगोर जी के द्वारा गाया गया जो सॉन्ग था उसका हिंदुस्तानी वर्जन, जब मैं कह दूं एक हिंदी उर्दू वर्जन, उसको अडॉप्ट किया था एज अ आईएनए एंथम। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह एंथम अडॉप्ट किया गया था 25 अक्टूबर सन 1943 को। और इस एंथम को बहुत बार आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से भी गाया गया है। हम लोग ये जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में कुछ साल जर्मनी में भी बिता कर आए हैं। जर्मनी में एक सोसाइटी हुआ करती थी जिसका नाम था जर्मन इंडियन सोसाइटी। वहां पर भी एक रेडियो था जिसका नाम था रेडियो सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ हैम्बर्ग। वहां पर सुभाष चंद्र बोस के कहने पर इस वर्जन को वहां पर भी गाया गया था। और आगे जाके जब हम बात करते हैं हमारी संविधान सभा की, तो संविधान सभा की डिबेट्स में एक चीज देखने को आती है। संविधान सभा के सामने 2 चीजें थी। एक साइड हम जन गण मन की बात कर रहे हैं और दूसरी साइड वंदे मातरम की बात की जा रही थी। तो संविधान सभा के सामने इन दोनों में से किसी एक को एज अ नेशनल एंथम अडॉप्ट करने का बेसिक एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो कहीं ना कहीं जब वंदे मातरम की बात की गई तो क्या गया, ऑफ कोर्स ये पहले कंपोज किया गया है बंकिम चटर्जी के द्वारा सन 1875 में। बट जब हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं तो ये कहा गया कि वंदे मातरम में कहीं ना कहीं एक रिलीजियस एंगल है। और वहां के संविधान सभा के जो मेंबर्स थे वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो आजाद भारत का नेशनल एंथम होगा वो सेकुलर लाइंस पे होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम इन दोनों सॉन्ग्स को म्यूजिकली ट्यून करते हैं तो ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली जो जनगण मन है वो कहीं ना कहीं इजी टू सिंग है। तो इन दोनों चीजों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए 24 जनवरी सन 1950, जो कि फाइनल मीटिंग ऑफ संविधान सभा के रूप में देखा जाता है, उस दिन राजेंद्र प्रसाद ने जनगण मन को आजाद भारत का नेशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया था। तो आई होप बच्चे आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार फिर से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।